गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अच्छी हूँ नहीं हूँ पता नहीं पर ठीक हूँ। और आज बहुत सारे काम है। बाथरूम धोना है और किसी भी हालत में बाथरूम धोना है। इस बार कोई डेकोरेशन का अभी मुहूर्त ही नहीं निकला है। मतलब हर साल जब दिवाली आती थी ना तो दिया और मैं मिलके पूरा घर डेकोरेट करते थे। डेकोरेशन का सामान निकाल रखा है मैंने, बॉक्सेस उतार रखे हैं, पर अकेले मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि अकेले कैसे करूं। क्योंकि पहले होता था मैं अकेले कर लेती थी, पर फिर दिया जब साथ में जुड़ गई थी ना तो सहारा हो जाता था। दिया भी अच्छे से कर लेती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बोलती थी कि दिया ऐसे डेकोरेशन करनी है, ऐसे करनी है, तो वो बिल्कुल मेरे जैसे ही सारा कर लेती थी। पर अब इस वक्त उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और ऑफिस भी जाना है उसको, और साथ साथ पे अपने भी पर्सनल काम होते हैं बच्चे के। तो बिल्कुल भी डेकोरेशन में भी हेल्प नहीं कर पा रही, ना सफाई में कोई हेल्प कर पा रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और कल का मेरा दिन पूरा ऑक्यूपाइड है। सुबह दिवाली देने जाना है, फिर दिन में पाठ है, फिर शाम को फिर दिवाली देने जाना है, फिर उसके बाद सैटरडे संडे को भी कहीं जाना है दिवाली देने। पूरा दिन पूरा टाइम ऐसे लगेगा। तो सिर्फ आज का दिन बचा है। आज के दिन के लिए इतने सारे काम दिख रहे हैं मुझे, इतने सारे काम दिख रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा। मैं तो बाथरूम में ही आलस करे जा रही हूँ, क्योंकि बाकी ऊपर ऊपर के छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो नज़र नहीं आते, पर इतने काम निकल आते हैं ना घर के अंदर, इतने काम निकल आते हैं कि बंदे की ना हालत ख़राब हो जाती है। और मेरी तो स्टेमिना वैसे ही ज़ीरो हो रखी है। मैं तो वो टाइम याद कर रही हूँ कि जब मैं जॉब करती थी या बुटीक रन कर रही थी, या उससे पहले भी बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत काम होते थे उनके साथ, उसके बावजूद भी मैं ये सारे काम खुद अकेले कर लेती थी। दिवाली तो खैर तब हम नहीं बांटते थे, क्योंकि दिवाली बांटना भी ये दिया ने शुरू करवाया है 2 3 साल से, कि नहीं मम्मी अच्छा लगता है कोई हमारे घर आए, हम किसी के घर जाएं, तो चलो हम शुरू करते हैं। मैं पहले दिवाली नहीं बांटती थी, कोई मेरे घर नहीं आता था, ना मैं किसी के घर जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा आते थे, बस और कोई नहीं। और एक मेरी बुआ का बेटा था, है जो, वो आता था बस। अब तो खैर रिश्तेदारी में से तो कोई भी नहीं है जिससे मेरा कोई व्यवहार है दिवाली का, त्योहारों का। बाकी जो है वो फ्रेंड्स हैं सब, और वो भी इसी की हिम्मत देने पे, दिया की हिम्मत देने पे मैंने शुरू किया। नहीं तो मैं तो इन पचड़ों में कभी पड़ी ही नहीं, क्योंकि इतना होता ही नहीं है भाई। अपने घर के खर्चे चल जाए वही बहुत है। नौकरी पेशा लोगों का तो उतना ही बहुत है। तो अब शुरू किया है तो वो तोड़ भी चढ़ाना पड़ेगा। पता नहीं यार, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। इस वक्त ऐसी सिचुएशन हो रखी है ना मेरी, जहाँ खोदती हूँ वहीं पे कुछ ना कुछ निकल आता है काम। ज़रा सा कुछ इधर उधर करती हूँ। अब देखो समृद्ध नहीं उठाना, मैंने रात को उसको बोला पर्दे लगा दे, नहीं उठा। अच्छा लगा दूंगा ना मम्मी, लगा दूंगा, सुबह लगा दूंगा। अब वो एट ए टाइम उठेगा और सीधा तैयार होगा और कॉलेज चला जाएगा। अब मेरे को पर्दे लगाने हैं, बाहर सोफ़ा के कवर लगाने हैं, राशन पलटना है डब्बों के अंदर, फिर उसके बाद साथ साथ घर के काम भी तो होते हैं ना, सब खाना बनाना, सब करना। ये तो शुक्र है रात को मैंने पुलाव थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था, तो अब मुझे खाने की टेंशन नहीं है कि दोपहर तक का खाना बना हुआ है। और आज मेरे पंडित जी ने भी आना है। बहुत सारा काम है यार। चाय रख के आई हूँ, ब्रश वगैरह कर लिया मैंने। अब ये देखो ये दोनों शुरू हो गए हैं, इनको कुसकुसाहट शुरू हो जाती है सुबह सुबह उठते ही स्टिक की। तो अब इनको स्टिक दूंगी। पानी तक के लिए इतना दुखी करते हैं ना, पानी भी नहीं डालता कोई, मतलब ये भी नहीं देखते कि पानी है कि नहीं है। मैं अंदर बैठी हुई हूँ, बच्चे अंदर बाहर कर रहे हैं, तो ये भी ना दोनों ऐसे ही यमदूत है, मुझे ही आके रोएंगे। देख ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो। ये बात मत कर, पहले मेरी सुन ले। थप्पड़ लगाऊं? हट जा, हट हट। इनको अपनी बड़ी रहती है, बच्चों को अपनी होती है। मेरे दिमाग में 50 चीज़ें चल रही होती हैं। पर होता क्या है कि अगर आप 50 चीज़ें एक साथ सोचोगे ना, तोड़ एक भी नहीं चढ़ेगी, काम एक भी पूरा नहीं होगा। बैठ जा भाई, अभी देती हूँ, रुक जा, अभी टाइम नहीं हुआ, 8:30 भी नहीं बजे अभी। इनको सुबह सुबह उठते ही स्टिक चाहिए होती है, नहीं मिलेगी अभी। जाए शक्ल देखने की जरूरत, देखो देखो, शक्ल देखने की जरूरत नहीं है मेरी। चाय पी के फिर इनको देती हूँ स्टिक। उंगलियां ऐसे दूर दूर हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ये और कपड़े भी धुले पड़े हैं। ओह शिट, आपसे बातें करूँगी ना कपड़े नहीं सुखा पाऊंगी। पहले मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद चाय लेके आती हूँ, चाय पीती हूँ,
उसके बाद डब्बों में राशन पलटती हूँ, सोचती इतने सारे काम कर कोई नहीं पाते। हेलो जी, बहुत देर हो गई, सारा कमरा वगैरह मैंने सेट कर लिया, अपना कमरा फिर से हो गया मेरा। और बाहर से भी मैंने जितने डब्बे डुब्बे थे ना सब ऊपर लगा दिए, जहाँ तक मेरा हाथ गया। वो वाले अभी सही तरीके से नहीं लगा पाई मैं, मेरा हाथ नहीं जा रहा था। इधर के मैंने सारे सेट कर दिए, देखो सारे। और ये मिक्सर विक्सर सब पोंछ के अच्छे से मैंने कर दिया है। सारे स्विचेस मैंने साफ़ कर दिए, सिर्फ इस मंदिर के पीछे वाला स्विच रह गया, बाकी सब हो गए। अब बाथरूम में मुझे क्या दिक्कत आ रही है ना, कि बाथरूम में मैं इधर इधर का तो कर लूँगी, ये वाली टाइल है तो सारी मैं कर लूँगी। मेन दिक्कत आ रही है मुझे वो ट्यूबलाइट वाली जो वॉल है ना, ऊपर की टाइल्स, वो नहीं हो पा रही मुझसे। और समृद्ध जस्ट उठा, मैंने सोचा कि उठेगा कुछ खाएगा पिएगा तो उसको बोलूँगी कि मेरे को सिर्फ वो वॉल कर दे, बाकी सब मैं कर लूँगी, फिर रह जाएगा सिर्फ ये एरिया। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं पहले मंदिर साफ़ कर रही हूँ, मंदिर और ये रैक वगैरह हटा के एक बार यहाँ से साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद बाथरूम करूँगी। पहले ये जगह साफ़ कर देती हूँ, तब तक विनीता आ जाएगी तो विनीता भी साथ में करवा देगी। और आज मेरे घर में पंडित जी ने आना था, तो अभी उनसे बात हुई, उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था, बट मेरी बात हुई है, वो आज आ नहीं पा रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कल अर्ली मॉर्निंग आएंगे। तो अब वो काम भी रुक गया। कुछ भी अच्छा करने जाओ, कुछ भी करवाने जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं क्यों। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये कर लेती हूँ, और फ्रिज के ऊपर जो मुझे सामान रखना है ना वो रख लेती हूँ। फ्रिज वाली साइड पूरी हो जाएगी ऑक्यूपाई, मेरा सारा फ्रिज का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं एक ही बार घुसूँगी लास्ट में इधर बाथरूम में। तो अभी मैं मंदिर वंदिर सब कर लेती हूँ, बाकी चीज़ें कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट मेरी चीज़ होगी मंदिर बाथरूम। और उसके बाद मैं डेकोरेशन शुरू करूँगी। डेकोरेशन का सामान निकालना है, पहले सोफ़ा कवर लगाऊँगी, सोफ़े पे कवर नहीं है ना तो ये लोग गंद और मचाते हैं। तो चलिए फिर लगे काम पे। क्या वो गाना है, दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। साला सलाम कर कर के थक गई मैं तो। जिसके आगे देखो उसके आगे झुकना पड़ता है, भाई गर्दन ऐसे करनी पड़ती है। हाँ जी, हम गलत आप सही, हम गलत आप सही, भाई आप ही सही हो, हम गलत हैं। क्या करें भाई, दुनिया में आए हैं, जीना है और शांति से जीना है तो ये करना पड़ेगा। चलो मैं काम पे लगती हूँ, बकवास बहुत हो गई। 2.5 घंटे हो गए, अभी दिखाती हूँ क्या कारस्तानी की है। पूरा घर चकाचक कर दिया, बस ये मंदिर और वो रह गया। ओफ, थक गई, बाप रे बाप। बाथरूम में मुझे 1.5 घंटा लग गया साफ़ करने में, और मैंने कोशिश करके कर ही ली, सारी टाइलें वाइलें सब कर दी। बस ऊपर की शेल्फ रह गई थी, वो मेरे से हुई नहीं, हाथ भी कट गए मेरे ब्रश मारते मारते ना, ये देखो ये सारे हाथ कट गए यहाँ से। अभी पर्दे चेंज कराए हैं, देखो ये वाले पर्दे ऐसे कलेक्शन कर दिया। जो दरवाजे के पर्दे थे ना उसी में बीच में खिड़की का पर्दा करके ऐसे ट्रिपल कर दिया, और डोर पे ये प्रिंटेड वाला लगा दिया। ये देखो डोर पे ये प्रिंटेड वाला लगा दिया। ओह, कमर की बैंड बज गई है, और भूख लग रही है, इतनी तेज़ भूख लग रही है ना। जा रही हूँ ओजीवा लेके आती हूँ, ओजीवा पीती हूँ, तब तक ना पुलाव को सिम पे गरम करने रख दूँगी, खड़ा नहीं हुआ जाएगा मेरे से वहाँ पे। पूरा घर चकाचक हो गया, दिखाऊँ आपको, मन कर रहा दिखाने का पर हिम्मत ज़रा नहीं हो रही। पता क्या, जब तक आप चलते फिरते रहो, काम करते रहो ना, तो इतना नहीं लगता। जैसे ही आके बैठते हो ना, ऐसा लगता है अब तो उठा ही नहीं जाएगा, अब तो हिला ही नहीं जाएगा। पर दिखाती हूँ आपको, ये देखो। और वो जो बर्तनों का डब्बा था ना वो मैंने ऊपर रखवा दिया है इसके, और इधर जो कपड़ों का था वो उधर करवा दिया, और जितने प्लास्टिक के डब्बे डुब्बे सब निकले थे सब ऊपर रख दिए। ये दोनों धुलवा दिए हैं, आटे का और चावल का, ये धुलवा दिए हैं, ये सूख रहे हैं, सूखेंगे बाहर चले जाएंगे। ये दोनों अटैचियाँ समृद्ध और दिया की अलमारी के ऊपर चले जाएगी। और ये गिफ्ट तो पैक कर रखे हैं कल से। ये हो गया पूरा कमरा टच हो गया, पूरा कमरा सारा हो गया। ये दीवारें वगैरह 3-4 दिन पहले लूना इसने विनीता ने की थी, पर ये चीज़ें नहीं की थी, ये सामान नहीं किया था। अब ये है पर्दा, ये सारे पर्दे मैले वाले उतारे हैं जो, ये सब अभी यहीं रखे हैं, बाद में उठाऊंगी। ये पर्दा हो गया। यार मेरे को आज तक ना ये चीज़ नहीं समझ आई है कि पर्दे का मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए कि बाहर की तरफ होना चाहिए।
मतलब जो राइट प्रिंट है वो बाहर की तरफ होना चाहिए कि अंदर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बाहर से तो ये ऐसा दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा। तो ये सही है या इसको उल्टा करके लगाना चाहिए, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। बस अब तोरन वोरन लगानी रह गई। ये देखो पूरा रगड़ रगड़ के चमकाया है, सिर्फ ये रह गया। अभी नहाने से पहले ये भी करूँगी। और ये रहा मेरा बाथरूम, ये मेरे पैर से उड़ गया है। ये रहा मेरा बाथरूम, पूरी टाइलें वाइलें सब कुछ। पंखा देखो, एग्जॉस्ट भी धोया मैंने, पाइप से ही धोया। अभी उसमें पानी है तो स्लो चल रहा है। ये देखो बाल्टी का क्या किया मैंने, आगे आगे जगह बना दी। अब बाल्टी नीचे ना रख के ऊपर रखेंगे, जब नहाना है तब लेंगे। ऊपर से पानी टपक रहा है, वो देखो सारा सामान सही से लगा दिया। ऊपर सिर्फ वो है वॉशिंग का, सफाई का सामान है। उसके बाद नीचे डॉग्स का सारा ट्यूब्स वगैरह है इस साइड, ये रेज़र वगैरह है, ये डॉग्स का मतलब पूरा ऑलमोस्ट डॉग्स का सेक्शन है। और यहाँ पे हमारा सेक्शन आ गया, वो तो स्टॉक हो गया, विम बार, साबुन वगैरह, क्रीम वगैरह वो सब है। इस साइड ऑयल्स वगैरह आ जाएंगे। अभी कुछ ऑयल की शीशी इधर है, वो भी इधर लाऊंगी। पूरा सारा पॉट वगैरह सब कुछ, एक एक चीज़ रगड़ी है मैंने, पूरी टाइलें वाइलें सब कुछ रगड़ा है। ये भी साफ़ किया है, ये भी सारा कुछ पूरा साफ़ किया है। इसके इधर से ना, इसके इधर से, यहाँ से इतनी मोटी मोटी परत निकली है मैल की। इसके इधर से इतनी मोटी मोटी परत निकली है। ये देखो सोफ़ा कवर वगैरह लगा दिए, सिर्फ यहाँ का पर्दा रह गया है। वो आलसी है ना मेरी औलाद, बहुत आलसी है, मतलब एक बार में एक काम कंप्लीट नहीं करके देता मुझे। ये देखो पूरे डब्बे डब्बे सब लगा दिए, पूरा पूरा घर चकाचक हो गया। वो कमरा पूरा सेट हो चुका है। अब बस ये मंदिर रह गया, ये शू रैक रह गया और ये वॉशिंग मशीन रह गई। चलिए अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैंने गीज़र बड़ा डरते डरते ऑन किया है, क्योंकि सारी जगह पे पानी पानी कर दिया था ना मैंने। उफ के फिर नहाने जाऊँगी, तब तक पुलाव गर्म हो जाएगा। आती हूँ, नहा धो के तैयार होते हैं, थोड़ा लिपापोती करते हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही दिन हो गए हैं, मतलब कंघी करने का भी टाइम नहीं मिलता मुझे। तो आज अच्छे से थोड़ा तैयार होती हूँ। 4:30 हो रहे हैं। झटका लग गया। खाना खाया है मैंने, थोड़ा सा पुलाव खाया, गर्म किया था। अब मैं लगने लगी हूँ डेकोरेशन पे। तो मैंने सैमी को बोला है कि अंदर से ना बॉक्स दे दे, दोनों बॉक्स दे देते। बस ये देखो डेकोरेशन मैंने कर दी है। लाइटें टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, सब सीधी की हैं ऊपर तक। ये लगा दिया बंधनवार इधर। ये मैंने बास्केट्स टांग दिए हैं, जब प्लांट्स आएंगे तब प्लांट्स लगाऊंगी। अभी तो मैंने लड़ियाँ लगा दी हैं। और ये वाले वो जो थे रिंग्स यहाँ लगा दिए, ये देखो ऐसे लगा दिया है। अभी जब नीचे जाऊंगी ना तो फिर प्रॉपर बना के लाऊंगी। ये बंधनवार लग गया, वो तो कई सालों से ऐसे ही शुभ दीपावली लगा हुआ है, शुभ लाभ और शुभ दीपावली। ये चेंज करना है। ये हो गया। ये देखो अंदर से जो मनी प्लांट की लीव्स उतरी थी ना, वो मैंने इसमें भर दी थी और अब ऊपर से डेकोरेट कर दिया। ये दरवाजे पे ये झालर यहाँ पे, और ये देखो, और ये देखो फिलहाल ऐसे कर दिया है। जहाँ तक जितना हो सकता था मैंने कर दिया डेकोरेट। बाकी वहाँ पे मंदिर लगेगा ना, फिर मंदिर डेकोरेट होगा। मैं पस्त हो गई हूँ, अब मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। हाय रब्बा, अभी कितनी सारी चीज़ें, एक लूना नहीं, कितनी चीज़ें और हैं, स्टैंड्स हैं दिया के और वो सब चीज़ें हैं। बट अब देखते हैं, शाम को देखते हैं, फिर दोबारा से लगाऊंगी। आज मेरा ना वो होते हैं ना राम लड्डू, वो खाने का इतना मन कर रहा है, इतना मन कर रहा है, पर कहाँ से मंगवाऊँ, यहाँ आसपास मिलते ही नहीं है। जो रेडी पे खड़े होके खाने का मज़ा आता है ना राम लड्डू, घर मंगा के मज़ा ही नहीं आता, ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। ओह हो, कमर टूट गई है। चलो आराम करते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद फिर लगेंगे दूसरे काम पे। 8:30 बज गए हैं और दिया चली गई है ऑफिस। और इतनी गड़बड़ हो गई ना, आज उसके ऑफिस में पार्टी थी,
और कोई तैयारी नहीं थी। उसको लगा मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं, मैं कोई भी पहन लूँगी, शरारा वगैरह पहन लूँगी, पर 2-3 साल पुराने कपड़े हैं तो अब वो उसने वेट लूज़ कर लिया है, उसको कोई भी कपड़ा ढंग से नहीं आया। इतना मूड ख़राब हुआ ना उसका। टेस्ट कपड़े मंगवाए हैं वो सारे उसने नॉर्मल से कॉटन के कपड़े मंगवाए हैं, तो उसको कुछ भी पसंद नहीं आया। इतना मूड ख़राब हुआ। और क्या पहन के गई, सिंपल सा वो वो नहीं होते कढ़ाई वाले, कौन से चलते हैं वो चिकनकारी वाले कुर्ते, वो पहन के गई है। इतना मूड ख़राब हुआ। अब रास्ते में से मुझे फ़ोन कर रही है कि मम्मी जो अभी मैंने फंक्शन पे रेड सूट, ऑफिस में फंक्शन था, रेड सूट मंगवाया था ना, मैं पोर्टर करवा रही हूँ, आप पोर्टर भेज रही हूँ, आप वही भेज दो, एटलीस्ट मैं वो पहन लेती हूँ। मैंने कहा वो घर में नहीं ध्यान आया था तुझे? घर में तो मूड एकदम से, मतलब सुनती ही नहीं है फिर कुछ, कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, बस यही बोलती रही आधी रोती सी गई है कि मेरे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है, ढंग का कपड़ा नहीं है। एक सेकंड। अब मेरी क्या दिक्कत हो रही है, इनको तो मैं खाना दे दूंगी, पर मुझे अपना नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने और समृद्ध के लिए क्या बनाऊं। पुलाव तो इतना सा ही बचा है, सारा दिन हो गया खाते हुए, कल रात का बना रखा है। अब एक मन कर रहा है, पनीर रखा है तो मटर पनीर आलू बना लेती हूँ, आलू मटर पनीर बना लेती हूँ। फिर ये हो रहा है कि धड़क लगानी पड़ेगी, लंबा चौड़ा काम धाम करना पड़ेगा, पर कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है यार। मतलब रोज़ वाला रूटीन वाला खाना खाने का मन नहीं कर रहा। खाली आलू बनाती हूँ सूखे वाले, तो समृद्ध को क्या होता है ना, उसको वो नहीं चाहिए, मतलब उसको ना रात को रोटी नहीं खानी होती, उसको रात को चावल ही पसंद आते हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आलू मटर और पनीर बनाऊंगी तो मैं चावल बना सकती हूँ साथ में, तो वो बहुत काम हो जाएगा यार। क्या करूँ, बोलो ना, कोई तो बोलो कुछ। चलो सोचती हूँ, पहले इन लोगों को खाना दे देती हूँ, फिर उसके बाद अपना सोचती हूँ कि क्या करना, फिर आपको बताऊंगी मैंने क्या किया। मसाला बनाते बनाते पैरों में इतना तेज़ दर्द हो गया, बड़ी तेज़ पैरों में, पैरों की ना ये पोर्शन में यहाँ पे दर्द हो रहा है, तलवों में नहीं हो रहा, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था मेरे से। तो मैं आलू पनीर मटर सब अंदर लेके आ गई हूँ। मटर तो फ्रोज़न है तो मटर तो इसमें मैंने सीधा फ्रीज़र से निकाल के डाल दिए। क्या चाहते हो भाई, क्या है, खाना खा लिया ना? बहुत दुखी करते हैं यार, बहुत दुखी करते हैं। खाना खा लिया उसके बाद भी मेरे पीछे पीछे, जहाँ जा रही हूँ वॉशरूम में जा रही हूँ तो वॉशरूम में घुस रहा है। अब यहाँ बैठेगा। चलिए मैं फटाफट से काट लेती हूँ, तब तक मसाला हो रहा है। चलिए जी, खाना आ चुका है, मटर पनीर आलू की सब्जी, पापड़ एक ही बचा था तो एक ही, नहीं तो 2 चाहिए होते हैं मुझे हमेशा। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह से जो भागा दौड़ी शुरू होनी है ना, मैं बता नहीं सकती मेरा क्या हाल होने वाला है। बट आप तो मेरे साथ हर जगह जाओगे ही जाओगे, हर जगह हर मोमेंट पे रहोगे ही रहोगे। देखो अभी मार खाई है इसने मेरे से, अभी मार खाई है, पर इसको चैन नहीं है, खाना देखते ही पागल हो जाता है, जबकि खाना खा चुका है। कोको समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही, कह रहा नहीं, देखो कह रहा नहीं समझ आ रही। चलिए मैं खाना, फिर देखो 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 देखो, मना करने के बावजूद भी ऐसे ऐसे करते हुए प्लेट में आ रहा है। बहुत दुखी करते हैं और बहुत मन भी लगाए रखते हैं भाई, इनके बिना गुजारा नहीं है। अगर पूरे दिन में हिलता नहीं है ना, मेरे को घबराहट शुरू हो जाती है। चाहे डांटती हूँ, वही जैसे अपने बच्चों को हम करते हैं, प्यार भी उतना ही करते हैं, बट डांट भी मारते हैं, वही हाल है इनका। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। पूरा काम खत्म है, सिर्फ मंदिर रह गया यार साफ करना। मैं सोच रही हूँ कि या तो कल रात को, नहीं तो परसों शाम को टाइम मिलेगा मुझे मंदिर साफ करने का। कल पाठ भी है, किट्टी है, और पता है सब बिजी हैं, आधे लोग तो आ ही नहीं रहे। अब क्या होगा कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी भागा दौड़ी कर करके वापस आऊँगी घर। कल मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। बाय, टाटा, सी यू।